Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का आज अपने ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। ऑपरेशंस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। ठीक है। स्टार्टिंग टुडेज क्लास विथ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन। एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है 2 3 6 4 5 1 और एक मैट्रिक्स है 1 0 3 2 4 6। ठीक है। अब मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है, देखो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है पहले देख लो, मैं लिखने का टाइम दूंगा। पहले सीखो, फिर करो। ठीक है। करने के लिए मैं टाइम दूंगा। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ ऐड करना है। 2 को 1 से ऐड करना है। 3 को किससे ऐड करना है? 0 से ऐड करना है। 6 को 3 से ऐड करना है। 4 को 2 से ऐड करना है। 5 को 4 से ऐड करना है। 1 को 6 से ऐड करना है। तो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है? मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब समझ गया ना? जैसे 2 को 1 से, 3 को 0 से, 6 को 3 से ऐड करना है। 4 को 2 से, 5 को 4 से, 1 को 6 से ऐड करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसको उससे ऐड करना है। ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो इसको दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से ऐड करना है। ठीक है। ऐड करके रिजल्ट क्या आ रहा है? 2 + 1, 3 + 0, 6 + 3, 4 + 2, 5 + 4, 1 + 6। ठीक है। कितना हो रहा है बताओ? 3 3 9 6 9 7। ठीक है। क्लियर। ये रिजल्ट आ गया। एक चीज आपने नोटिस किया, जो दो मैट्रिक्स को अपने ऐड कर रहे हैं ना, जो दो मैट्रिक्स को अपने ऐड कर रहे हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ही ऐड कर पाएंगे, वरना नहीं ऐड कर पाएंगे। यानी अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है, तो दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 × 3 होना चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 × 3 ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो दो मैट्रिक्स को अपने कब ऐड करते हैं? जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, है ना? जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, तो अपने दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके एडिशन वाला मैट्रिक्स को बनाते हैं। ठीक है। अब कॉपी कर सकते हैं इसको।
ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे ए बी सी डी को दूसरे मैट्रिक्स से ऐड करना है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 2। तो जिस मैट्रिक्स के साथ इसको ऐड करेंगे उसका भी ऑर्डर 2 into 2 होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ही अपने दोनों को ऐड कर सकते हैं। और ऐड करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी 2 into 2 होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। मैट्रिसेस कैन बी एडेड, लिख लो नोट। जो एक्सप्लेन किया उसको नोट के फॉर्म में लिखा रहा हूं। मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली इफ दे हैव द सेम ऑर्डर and the sum of the matrices will be a matrix of the same order। For example, matrix A has order 2 into 3। तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 into 3। और ऐड करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी 2 into 3 होगा। देन मैट्रिक्स ए एंड बी कैन बी एडेड, क्योंकि ऑर्डर सेम है। एंड द ऑर्डर of the matrix A plus B will be 2 into 2, 2 into 3। अब जैसे एडिशन किए वैसे सब्ट्रैक्शन करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? लिखो। तो जैसे एडिशन किया वैसे सब्ट्रैक्शन करना है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन करो।
एग्जाम्पल 1 कॉपी नहीं किया? देखो ठीक है। 2 3 6 4 5 1 1 0 3 2 4 6। सब्ट्रैक्ट करो। 2 - 1 बोलो। 3 - 0 6 - 3 4 - 2 5 - 4 1 - 6। मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है वो ना माइनस में हो सकता है। इजी है ये सब। कैसे करना है? A - X, B - Y, C - W, D - Z। फिर इसका नोट को लिखो। Two matrices can be subtracted if they have the same order. The difference A - B will be a matrix of the same order। ठीक है। डन। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर। इसमें अपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना अपने नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। अभी अपने सिर्फ क्या समझ रहे हैं कि मैट्रिक्स को एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना नहीं सीख रहे अपने। जैसे अभी अपने दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा है, सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, वैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं, बट वो मल्टीप्लिकेशन अपने नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। आज अपने क्या सीख रहे हैं कि मैट्रिक्स को एक सिंगल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। मैट्रिक्स को एक सिंगल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। 3, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर।
एग्जाम्पल लिखो। जैसे मैट्रिक्स ए में 2 3 6 1 2 5 है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? 5A। यानी मैट्रिक्स ए को 5 से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या? मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उन सबको 5 से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 5A क्या हो जाएगा? 2 into 5, 3 into 5, 6 into 5, 1 into 5, 2 into 5 and 5 into 5। रिजल्ट 10, 15, 35, 10, 25। समझ में आया? इसका और एक एग्जांपल लो। यानी मैट्रिक्स को एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब जैसे मैट्रिक्स बी में ए बी सी डी है, तो अपने को निकालना है के बी। यानी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करना है। तो के बी, ए इंटू के, बी इंटू के, सी इंटू के, डी इंटू के। तो क्या हो जाएगा बोलो? ए के, बी के, सी के, डी के। लास्ट क्लास याद है अपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, क्वेश्चन 1। अभी इन सब टॉपिक्स पर बेस्ड, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय अ नंबर, जो ये 3 टॉपिक्स अपने डिस्कस किए अभी, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो लास्ट क्लास क्वेश्चन 1 किया था, अभी क्वेश्चन 2 से। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5 6 7 1 0 2, बी इज इक्वल टू 4 0 6 2 7 5। Then find the matrices 3A plus 4B, 3A minus 4B। ठीक है, 3A plus 4B का जो मैट्रिक्स है वो कैसे निकालेंगे अपने? मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स बी को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी मैट्रिक्स बी के सारे एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है। देन 3A plus 4B, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना। तो पहले 3A निकालना है, फिर 4B निकालना है, देन 3A plus 4B करना है, फिर 3A minus 4B करना है, फिर 3A minus 4B करना है। तो पहले 3A निकालो,
3A इज इक्वल टू 3 इंटू, खुद से करो ये, 567102, तो 15, 18, 21, 306। 4B निकालो। 16, मैट्रिक्स बी को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी बी के सारे एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3A + 4B, 3A वाला मैट्रिक्स को 4B वाले मैट्रिक्स के साथ ऐड करो। बोलो। 31, 18, 45, 28, 26। अब 3A - 4B फाइंड आउट करो। -1, 18, -3, -5, -28, -14। अब एक एग्जाम का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो 2012 में आया हुआ है। देखो, इफ A + B इज इक्वल टू 2, 2, 0, 2 and A - B is equal to 5405, फाइंड A and B। यानी इसमें उल्टा पूछ लिया। यहां पर अपने को दो मैट्रिक्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके दिया हुआ है मैट्रिक्स, और अपने को ए और बी फाइंड आउट करना है। ये CU 2012 में आया हुआ है, पुराना क्वेश्चन है बट आ चुका है ये एग्जाम में। अब ए बी को कैसे फाइंड आउट करें, आप खुद सोचो। पहले A + B दिया हुआ है, फिर A - B दिया हुआ है। हम लोग को A and B को निकालना है, तो बोलो। A + B, A - B, दोनों को ऐड करके क्या जाएगा? 2A। आप खुद सोचो ना। A + B और इधर में A - B दिया हुआ है।
हम लोग को ए और बी चाहिए, तो दोनों को ऐड कर दो, तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2a। तो 2a का रिजल्ट आ जाएगा। फिर मैट्रिक्स ए निकालने के लिए सारे एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। करो खुद से। पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो। 2202 प्लस 5405 इज इक्वल टू 2a, है ना? जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है। ऐड करो। 2 + 5 7, 2 + 4 6, 0 + 0 0, एंड 2 + 5 7 इज इक्वल टू 2a। ए का वैल्यू फाइंड आउट करो। ए का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करके। तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करो। मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करो। डेसिमल में सच लिखने का नीड नहीं है, ठीक है? फ्रैक्शन में ही सही। 7/2, 6/2 इज 3, 0/2 इज 0, 7/2। तो ए, मैट्रिक्स ए मिल गया ना? अब बी कैसे निकाले? ए मिल गया, बी कैसे निकाले? करेक्ट। अपने को ए प्लस बी, ये वाला देखो इधर में, a + b दिया हुआ है। इधर में ए का वैल्यू पुट करने से बी का वैल्यू निकल जाएगा। a + b दिया हुआ है, ए का वैल्यू पुट करने से बी का वैल्यू निकल जाएगा। चलो करो। वी नो दैट a + b इज इक्वल टू 2202। ए क्या है? 7/2, 307/2 प्लस बी इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो लिखना है। अब ए का मैट्रिक्स को आरएचएस में ले आओ, माइनस कर दो। दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। -3/2 आएगा, -1, 0, -3/2। ये बी आ गया। डन। चलो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। लिखो। इफ a + 3b। कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ a + 3b इज इक्वल टू 5794 and 2a - b
इज इक्वल टू 3 1 1 0। क्या क्या लगता है? 3 है। फाइंड ए एंड बी। अब इसको कैसे सॉल्व करें? देखो, ये वाले मैट्रिक्स में ए है और इस मैट्रिक्स में 2A है। तो अपने क्या कर सकते हैं, इसको 2A बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2A + 6B। और ये हो जाएगा 2A - B, ये 2A - B है। तो क्या करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करके बी में आंसर आ जाएगा। बी में आंसर आ जाएगा, है ना? बी में आंसर आ जाएगा। इधर में 2A है और इधर में सिर्फ ए है। तो ए को 2A करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2A + 6B। इधर में 2A + 6B आ गया और इधर में 2A - B है। सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा B। 7B बचेगा ना? 7B बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बच रहा है ना? सब्ट्रैक्ट करना है, करो। ठीक है, कैसे आ रहे हैं? 2A + 6B -2A - B। तो क्या हो जाएगा, 2A + 6B -2A + B -2A + 2A कैंसिल, बचा क्या? 7B। तो करके जो आंसर आएगा वो 7B होगा। फिर उस मैट्रिक्स को 7 से डिवाइड करके बी का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में ये चीज समझ में आया? ऑल्टरनेटिव क्या है, अपने बी को कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर में 3B है, इधर में सिर्फ बी है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3B हो जाएगा। 6A - 3B हो जाएगा। फिर अपने को क्या करना है, इधर में A + 3B है, इधर में 6A - 3B है। दोनों को ऐड करना है, ऐड करना है। इधर में A + 3B है, इधर में 6A - 3B है। तो 3B - 3B कैंसल, बचा क्या? 7A। नहीं, इधर से उससे A का निकलेगा ना? तो हम्म आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई भी ऑल्टरनेटिव फॉलो कर सकते हैं। ये या तो आप A को 2A बना दो या B को 3B बना दो। क्या करना है बोलो? समझ में आया ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, वैसे इसको सॉल्व करना है। तो A + 3B दिया हुआ है और 2A - B दिया हुआ है। तो अपने A + 3B को 2 से मल्टीप्लाई करके 2A + 6B निकल जाएगा। 2A + 6B, इधर में 2A - B है तो उसको माइनस कर देंगे। 2A 2A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7B। तो 7B का आंसर मिल जाएगा। तो उसको 7 से डिवाइड करके B का आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? तो अपने वही करे जो अपने पहले डिस्कस किए थे। दोनों में से कोई भी मेथड, कोई दोनों में से
कोई भी ऑल्टरनेटिव को आप यूज कर सकते हो। आंसर दोनों केस में सेम आएगा। लिखो, मल्टीप्लाई स्टेप्स लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A+3B with 2, we get with 2 we get 2A plus 6B. Now we subtract. Now we subtract both the matrices. Two A plus 6B minus 2A minus B. तो 2A plus 6B minus 2A plus B. 2A minus 2A कैंसल हो गया, बचा क्या? 7B। पहले स्टेप समझा दिया ना। एग्जाम में क्या स्टेप समझाना है? नहीं। देन वी डिवाइड all the elements by 7, we get B. Then we divide all the elements by 7, we get B. तो पहले क्या करना है? फर्स्ट गिवन मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे करके लिखो, 2 इंटू A+3B इज इक्वल टू 2 इंटू मैट्रिक्स का एलिमेंट्स पुट करो, 5 7 9 4। तो 3A+6B आ जाएगा। 2A+6B। 10 14 18 8। ये आ गया। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट 2A+6B माइनस, बोलो, 2A माइनस बी, यानी 10 14 18 8 -3 1 10। तो 2A+6B माइनस 2A+B, 2A माइनस 2A कैंसल हो गया। बताओ, 7 13 और 17 8। 7B का आंसर आ गया।
अब बी निकालने के लिए क्या करना है? 7 से डिवाइड कर देना। 7/7 इज, अच्छा स्टेप्स को लिख लो। 1/7 इंटू द मैट्रिक्स। 7/7 1 है, 13/7, 17/7 एंड 8/7। तो बी निकल गया। अब ए निकालो। बी निकल गया ना, बी का वैल्यू किस में पुट करोगे? हाँ, बी का वैल्यू 2a - बी में पुट करो, इजी हो जाएगा। बी का वैल्यू 2a - बी में पुट करो और ए फाइंड आउट करो। नाउ 2a - बी। 2a - बी कितना है? 3110। 2a, बी कितना आया था? 1, 13/7, 17/7, 8/7। अब बी का जो मैट्रिक्स है उसको आरएचएस में ले जाओ तो वो प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 20/7 है ना? 24/7 और ये 8/7। ये किसका वैल्यू है? 2a का है। अब a का वैल्यू निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दूं। लिख लो 1/2 इंटू द मैट्रिक्स। देखो सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे ना। 2 आ जाएगा, 10/7 हो जाएगा, 12/7 हो जाएगा और 4/7 हो जाएगा। ठीक है। तो अपने 3 चीज सीखे आज। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर। क्लियर? समझ में आया ना आज का क्लास? तो आज अपने यहीं पर स्टॉप करें, नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।
थैंक यू।